चलिए, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में यानी कि जो पिछला क्लास इसके पहले हमने दिया था उसमें हमने आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। यानी कि जो पिछला क्लास था उसमें नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पीछे वाले क्लास में यानी कि जो इसका पहला पार्ट हमने दिया था आपको, उसमें आपको बता दिए थे, कंप्लीट तरीके से बताए थे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। उसमें हमने दो कन्वर्जन भी आपको बताया था। दो कन्वर्जन का मतलब कि हमने बताया था कि किसी भी प्रकार के डेसिमल नंबर हमारे पास हो उसको हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे। और दूसरा कन्वर्जन हमने बताया था, दूसरा कन्वर्जन हमने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर होगा, कोई भी क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा, तो उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे लेकर के जाएंगे। दो कन्वर्जन बताए थे, नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे, नंबर सिस्टम होता क्या, नंबर सिस्टम कहते किसे हैं और द्विधारी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था। साथ में दो कन्वर्जन भी बताए थे, एक आपको बताया था कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर और दूसरा हमने बताया था आपको बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम आपको बताया था। दो कन्वर्जन हमने आपको बताया था। तो आज हम जो आप बताएंगे आपको, देखिए आज हम आपको बताएंगे बाइनरी से जाना हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है, और डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, ऐसे करके आपको बताएंगे। यानी कि जितना बचा है बाइनरी से हमें या तो बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम जाना हो या फिर ऑक्टल से हमें क्या नाम बाइनरी में आना हो या फिर क्या नाम है कि डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना हो या फिर मान लीजिए कि आपको बाइनरी से हेक्सा में जाना हो या फिर मान लीजिए कि डेसिमल से हेक्सा में जाना हो या हेक्सा से बाइनरी में आना हो, ये सारे कन्वर्जन आपको इस क्लास में बता देंगे। कोई भी कन्वर्जन छूटेगा नहीं। यदि कोई कन्वर्जन छूटता तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका भी कन्वर्जन आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से बताएंगे। दो चार हम जो भी आपको कन्वर्जन बताएंगे बिल्कुल इजी भाषा में बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, जो कि कंप्यूटर का नंबर सिस्टम ही है। ठीक है, चलिए तो हम इसको पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए तो हम स्टार्ट किसको कर रहे हैं, स्टार्ट किसको कर रहे हैं, बाइनरी से ऑक्टल नंबर, बाइनरी से ऑक्टल नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया। ठीक है, हमारे पास हमने बाइनरी नंबर कुछ पेपर पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर हम लिख लेते हैं, फिर मेथड क्या हम आपको समझाते हैं। ये 111 हो गया, 01 फिर 011, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी है, ये हमारे पास है बाइनरी है। लेके आना किसमें है, ऑक्टल में लेके आना है। ठीक है, लेके आना किसमें, ऑक्टल में लेकर के आना है। अभी और है 5 6 7 और है इसमें, तो उसको हम सबको बताएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, हमको लेके जाना है किसमें, ऑक्टल नंबर में। जबकि आपको बताया गया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, ऑक्टल नंबर जो होता है, ठीक है, सिस्टम जो होता है ये 0 से लेकर के 7 तक की इसमें संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं होती है। 8वां इसका आधार होता है। आधार क्यों होता है हमने पिछले वीडियो में समझाया था, बिल्कुल विधिवत तरीके से, बढ़िया तरीके से बताया था। नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, ये चीज है। तो ऑक्टल में जो आपका होता है 0 से 7 तक की संख्याएं होती हैं, जबकि बाइनरी आपके 2 ही डिजिट की होती है, एक 0 और एक 1 होती है। आधार इसका 2 होता है। जब भी रिसिप्ट होगी 0 और 1 में होगी, लेकिन हमको लेके आना है किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या कहता है। ठीक है, रूल क्या कहता है कि किसी भी प्रकार के बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना हो तो, ठीक है, ऑक्टल में बदलना हो तो बाइनरी नंबर में क्या करते हैं, बाइनरी नंबर में हम उसको क्या करते हैं कि क्रम में लिखते हैं और क्रम में लिखने के बाद इसके दाहिने तरफ से क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं 3 3 का, कितना का, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका बाइनरी नंबर है, 111 हो गया, 0 1 0 11, तो ये आपका बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी नंबर को क्रम में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर
आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप आगे जीरो बढ़ा लेते हैं तो। यदि आपके पास 2 जीरो की आवश्यकता है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यदि आपके पास 1 जीरो की आवश्यकता है तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए। यानी कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी नंबर को हम क्रम में लिख करके दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा नहीं बनता है तो उसमें बाएं तरफ से हम क्या करेंगे कि उसके आगे जीरो को बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर जोड़ा बनाने के बाद ऑक्टल का एक कोड होता है। क्या होता है? ऑक्टल का कोड होता है 4 2 1। इन 4 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। 4 2 1 ऑक्टल का क्या होता है? कोड होता है। ऑक्टल का कोड 4 2 1 होता है। इसको थोड़ा हम दूर दूर लिख देते हैं, 4 2 1, ठीक है। ऑक्टल का कोड होता है 4 2 1, ठीक है। अब ये 4 2 1 को जोड़ेंगे तो क्या होता है? 7 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, ये कोड होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्टल का एक कोड होता है 4 2 1, ठीक है। अब इन्हीं 4 2 1 को क्या करेंगे? इन जोड़ों पे रख देंगे। क्या करेंगे? जितना जोड़ा बन रहा है, जोड़ा 3-3 का है, ठीक है। 3-3 का है, लेकिन कितना बार है? 2 बार है कि 3 बार है कि 4 बार है? जितनी बार है उतनी बार रखेंगे। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 4 2 1 और फिर 4 2 1 और फिर 4 2 1, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे? रख देंगे, है ना। रखने के बाद इन जोड़ों का आपस में गुणा करेंगे। यानी कि 4 का गुणा 0 में तो 0 होगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 होगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 होगा, ठीक है। यानी कि इन जोड़ों को आपस में गुणा करके जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगी, ठीक है। देखिए, इन जोड़ों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? रख दिया। जब हमने जोड़ा बनाया तो 1 0 0, ठीक है, सॉरी 0 1 1 का बना, और दूसरा जोड़ा यहाँ पे बना 1 0 1, तीसरा जोड़ा बना 0 1 1। हमने क्या किया? इन कोड को इस पर रख दिया, 4 2 1 किया है, ठीक है। और इस पे भी हमने 4 2 1 किया है, और ये जो लास्ट वाला जोड़ा बना है इस पे भी हमने क्या किया कि 4 2 1 को रख दिया ऑक्टल के कोड को। इनको आपस में गुणा करेंगे एक दूसरे का तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो गुणा करेंगे 2 और ये गुणा करेंगे तो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। ऐसे ही ये भी होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यदि वो गुणा करेंगे तो 1 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये भी आपका गुणा करने पे 1 आएगा, तो 4 और 1 मिला करके 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 1 मिला करके 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो 4 है ये 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम आएगा वो 3 5 3 आएगा, 3 5 3 आएगा। जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर के 7 तक की संख्या होती है, और उन 7 तक की संख्याएं जो होती है वो 3 5 3 आपको उसमें मिल जाएंगी। दूसरी बात क्या हो गया कि ऑक्टल का कोड जो होता है 4 2 1 होता है। 4 2 1 होता है, जिन्हें जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा। यदि आपको 7 की जगह पे 6 का कोड कह दे कि 6 का कोड क्या होगा, तो 7 को क्या करेंगे? 7 में से 6 को घटाएंगे तो 6 का कोड 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का कोड पूछेगा, ठीक है, तो आप 7 में से 5 घटाएंगे, ऐसे 2 का कोड हो जाएगा। उसी संख्याओं में से क्या करेंगे? जो जिस भी संख्या के बारे में पूछेगा, जिस भी संख्या के कोड पूछेगा 7, उसमें उसको क्या करेंगे? 7 को ले जाकर के घटा देंगे। 5 का पूछेगा तो 5 को 7 में घटाएंगे, 6 का उसका कोड क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो आपका देखिए, इस तरीके से आप कोई भी बाइनरी नंबर आप लेंगे और उसके कोड को रखेंगे, और रख करके आपस में गुणा करके जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो बाइनरी नंबर, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगी। एक और तरीका है, इसका टेबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टेबल बनाया जाता है। टेबल जब बनेगा, टेबल तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बनेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में बनेगा। जबकि आपको बताया गया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू होती है। आधार इसका क्या होता है? 8 होता है। कितना होता है? आधार इसका क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। आधार 8 होता है। 0 से लेके गिनेंगे तो 8 होगा, नंबर को केवल गिनेंगे तो 7 ही होता है। जबकि इसका प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो हम इसके आधार का टेबल बनाएंगे, यानी कि यहाँ से प्लेस वैल्यू तो 0 रखेंगे ही, जबकि प्लेस वैल्यू 0 इसमें भी है, प्लेस वैल्यू 0 हम टेबल में भी रखेंगे, ठीक है।
1 0 1 1, ठीक है। ये इसका टेबल बन रहा है, ठीक है। अब इसको लेंगे तो देखिए 0 से लेके 7 तक की वैल्यू, तो पहला वैल्यू 0, दूसरा आपका 1, ये फिर ये 3 और ये फिर 2 और ये 3 और ये आपका 4 और ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7 होने गया ये आपका ऑक्टल का कोड, ठीक है। और जब भी किसी भी प्रकार का बाइनरी हो, बाइनरी का जब भी ऑक्टल पूछेगा, ये आप कोड याद रख लीजिएगा, ये टेबल याद रख लीजिएगा, आप तुरंत क्या नाम है कि किसी भी ऑक्टल का बाइनरी बता देंगे, ठीक है। या तो आप इस तरीके से याद निकाल सकते हैं या आप इसमें देख लेंगे कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए हम एक और इसमें बता देते हैं, एक और इसमें बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 11010111, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाइनरी दिया है और हमें कह रहा है ऑक्टल नंबर निकालने के लिए, क्या कह रहा है, ऑक्टल नंबर को निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे क्रम में लिख लीजिए, इस तरीके से क्रम में। अब दाहिने तरफ से 3 का पेयर बना लीजिए, तो 1 2 3 ये बन गया और 1 2 3 दो पेयर बन रहा है, ठीक है। यदि पेयर नहीं बनता तो आगे हम क्या करते हैं, 0 को बढ़ा देते, ठीक है। या तो मर्जी करे तो आप कोड को यहाँ रख दीजिए, कोड को रख दीजिए 4 2 1 ऐसे कोड को रख दीजिए और आपस में गुणा करेंगे तो 4 2 6 होगा, ये 0 हो जाएगा, 4 और 1 ये हो जाएगा तो 5 होगा, 65 आएगा, ठीक है। और ऐसे भी आपका ऑक्टल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपने जो जोड़ा बनाया है ये 1110, देख लीजिए कि 110 किस में है, 110 देखिए यहाँ पे 6 में है, तो 6 को लिख लेंगे और फिर देख लीजिए कि 101 किस में है, 101 किस में है, तो आपका 101 किस में है आपका देखना पड़ेगा, ठीक है। 101 यहाँ पे देखिए इसी की जस्ट ऊपर 101 है, ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। आप जब 4 2 1 रख के जोड़े थे तभी 65 आया था और कोड में देख रहे तभी क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो बाइनरी का ऑक्टल होगा वो 6 और 5 होगा, 6 और क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला हम देख लेते हैं इसी में, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं कि और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हम सारा क्वेश्चन लिख देते हैं जितना हमने क्या किया कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि 1111110, ठीक है, यानी कि 6 1 है और फिर क्या है आपका, ये आपको निकालना है ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर आपको दिया 110, फिर 1101, फिर उसके बाद 000, फिर 11, ठीक है। फिर आपका इसमें दिया देखिए आप ऑक्टल नंबर ले लीजिए और फिर आपका दिया 10 111 और 0, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑक्टल में बदलेंगे। फिर आपका दिया हुआ है 101101, ठीक है। और फिर आपका ये देखिए दिया क्या, ऑक्टल नंबर निकालना है। इतने संख्याओं का ऑक्टल नंबर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का जोड़ा बनाना है, कोड को रखना है। जोड़ा नहीं बनेगा तो आगे 0 बढ़ाना है। जोड़ा किधर से बनाएंगे, जोड़ा दाहिने तरफ से बनाएंगे। अगर जोड़ा नहीं बनता तो बाएं की तरफ क्या करेंगे कि आप 0 को बढ़ाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद मर्जी करे तो आप इसमें देख लीजिए, या तो मर्जी करे तो 4 2 1 को रख करके गुणा करके जोड़ दीजिए, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होगी। चाहे आप यहाँ देख करके रखिए चाहे वहां देख करके करिए, ठीक है। दोनों की बातें ये होती है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इससे आसान और नहीं कोई बता सकता कि आप बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इतना आसान अब कोई आपको नहीं बता सकता, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम 1 2 3 पेयर 3 का बनाएंगे, 1 2 3 का बनाएंगे। इधर देखिए 1 बच गया तो 2 0 बना देंगे, 2 0 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब देखिए 111 आप 4 2 1 रखेंगे इस पे, तभी आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी गुणा करने के बाद। अब यहाँ पे 4 2 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 7 मिलेगी, यहाँ पे 4 2 1 लिखेंगे तो वैल्यू 6 मिलेगी, यानी कि ये जो आपका आएगा 176 आएगा। आप देख लीजिए कि 001 किसमें आ रहा है, 0011 का आ रहा है और 111 किसका 7 का आ रहा है और 110 किसका आ रहा है, 6 का आ रहा है, ठीक है। किसका आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगला भी आप ऐसे ही देखेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आगे 0 की तरफ आगे क्या करेंगे, 0 को बढ़ाएंगे। इसमें भी 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी 3 का पेयर बना लेंगे। जिस
इसमें भी 3-3 का पेयर बन जा रहा है, वो आसानी से निकलेगा नहीं। 3-3 का पेयर बनेगा तो आप जीरो को क्या करेंगे, आसानी से बाएं की तरफ बढ़ाएंगे और हमेशा क्या करेंगे, उसको 4 को 1 से गुणा करेंगे या फिर आपका का टेबल है, इस टेबल को बना लेंगे, बना करके कोड को याद कर लेंगे कि कौन से बाइनरी का कोड कितना है। ठीक है, ये आपका क्या था, बाइनरी से ऑक्टल नंबर को बदलना, बाइनरी से ऑक्टल नंबर को बदलना। ठीक है, चलिए आगे आप इस लोग को देख लीजिएगा, आगे और भी आपको इस तरीके के मिलेंगे, या फिर आप क्या नाम है कि कीवर्ड कर सकते हैं गूगल से बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। जितने भी बाइनरी आपको मिलेंगे सबका आप इस माध्यम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम को चलिए देखिए, अगला जो हमारा कन्वर्जन इसमें होगा डेसिमल। क्या होगा, डेसिमल नंबर से डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या करना है, डेसिमल से हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, हमें किस में लेके आना है, ऑक्टल नंबर में लेकर के आना है। ठीक है, तो बात यही हो जाएगी। पीछे वाले वीडियो को देखिएगा, हम ध्यान से बताए थे कि किसी प्रकार के डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए, कोई भी डेसिमल नंबर हो उसको बाइनरी में बदलने के लिए बाइनरी के आधार 2 से भाग देने पर डेसिमल नंबर में बचे शेषफल एवं अंतिम भागफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए कोई भी डेसिमल नंबर ले लेंगे। जैसे में हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे देखिए हम ये क्या ले लेते हैं 4 6 5, यानी कि 4 6 5 ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डेसिमल है, और हमें इसको बदलना किसमें है, ऑक्टल में। बदलना किसमें है, ऑक्टल में। हमारे पास वैल्यू जो है यानी कि 465 यानी कि 465 आपका डेसिमल है, निकालना आपका ऑक्टल है। वही वाले फार्मूले को ले लीजिए जैसे हमने आपको डेसिमल से बाइनरी को बताया था, डेसिमल से बाइनरी को बताया था, उसी प्रकार कि किसी भी प्रकार के डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए डेसिमल वैल्यू में ऑक्टल के आधार 8 से भाग देंगे। कितने से, 8 से भाग देंगे। बचे शेषफल एवं अंतिम भागफल को ऊपर से नीचे के क्रम में निकले पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगी। अब भाग दे लीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए 46 में, तो 8 पंचे 40 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बच गया, कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, 8 पंचे 40, 6 बच गया, यहाँ पे 65 है, तो 8 64 होता है, 8 64 होता है, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, और फिर आप यहाँ से 8 से इसको काट लीजिए, तो फिर आपका 8 7 56 क्या होता है, 8 7 56 होता है। तो आप 56 घटा देंगे तो 2 बचेगा। बचे शेषफल एवं अंतिम भागफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है, यानी कि आपको इस तरीके से लिखना है 7 to 1 लिखना है, और ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। नीचे से ऊपर क्रम में लिख देंगे, आपको 7 to 1 इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा कि मिल जाएगा। ऐसे आप किसी को भी निकाल लीजिए, यानी कि 1 2 3 है। ठीक है, आप इसका ऑक्टल निकालिए, आप इसका ऑक्टल निकालिए, 1 2 3 का ऑक्टल निकालिए। ठीक है, 1 2 3 का ऑक्टल निकालेंगे, यानी कि आप 8 एकम 8 करिए। ठीक है, 8 एकम 8 कर देंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 3 हो गया 43 हो गया, 8 पंचे 40, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर 8 से दीजिए भाग, तो 8 एकम 8 होगा, 1 बार जाएगा, 8 इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। 173 आपका क्या आएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम आएगा। क्या आएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम आएगा। इसी तरीके से आप और भी सबका निकाल सकते हैं, जितने भी आपके पास है आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे आप कोई भी वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगी, आप निकाल सकते हैं डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में। बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है कंप्यूटर का बाइनरी नंबर सिस्टम। यदि आपका ये दशमलव में आता है, ठीक है, तो हम आगे आपको एक वीडियो बताएंगे जो दशमलव में आते हैं उसको हम कैसे सही करेंगे। दशमलव में आएंगे तो कैसे हम उसको लगा पाएंगे। यदि कोई वैल्यू दशमलव में
में आती है तो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, एक स्टेप बता दिए थे आपको, एक स्टेप बताए थे बाइनरी से ऑक्टल में जाना, दूसरा स्टेप बता दिए आपको क्या नाम है कि डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना। ठीक है, 16 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना होगा। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका बाइनरी ऑक्टल नंबर कितना होगा, ये हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 16 का कितना होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, हम देखेंगे सबका कि किसका कितना आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आप दो एग्जाम्पल लेकर के चलिए। ठीक है, ये चीज है। अगला हम आपको बताएंगे, देखिए अगला हम देखेंगे कि किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम हो उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। किसमें बदलना है? कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, नंबर होगा, ठीक है, और उसको बदलना है किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। किसमें बदलना है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। यानी कि हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, देखिए अब बात ये आती है, बात आप याद रखिए, बाइनरी से ऑक्टल वाली याद रखिए, जो कि हमने बताया था कि किसी भी प्रकार के बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी नंबर को क्रम में लिखने के बाद उसके दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर बनाते हैं। 3-3 का पेयर बनाने के बाद ऑक्टल के कोड 4, 2, 1 से क्या करते हैं? आपस में गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेम वही कंडीशन होगा यहाँ पे, किसी भी बाइनरी को हेक्सा में बदलने के लिए, कोई भी बाइनरी है इसको हेक्सा में बदलने के लिए बाइनरी को हम क्रम में लिख लेंगे और उसके दाहिने तरफ से क्या करेंगे? 4-4 का पेयर बनाएंगे, 4-4 का पेयर बनाएंगे, 4-4 का जोड़ा बनाएंगे और हेक्साडेसिमल का कोड 8421। हेक्साडेसिमल का कोड होता है, कोड 8421 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। 8 4 12 3 15 होगा। जबकि आपको बताया गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर के आपका 15 तक का होता है, जिसका आधार 16 होता है। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को वैसे ही लिखा जाता है जैसे ऑक्टल और डेसिमल का लिखा जाता है। लेकिन आपको जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 होते हैं, इनको ABCDEF से क्या होता है? दर्शाया जाता है। ये पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि 0 से लेकर के 15 हेक्साडेसिमल है, जबकि बाइनरी हमारे पास आएगा 010101 में आएगा, तो उसको हम लेके आएंगे किस में? हेक्साडेसिमल के रूप में। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि हेक्सा का कोड 8421 होता है और ऑक्टल का कोड 421 होता है। इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 15, और उसको जोड़ेंगे तो 7 आया था। उसमें टेबल बनाए थे बाइनरी का, तो 4041 लिखे थे। आधार 16 था, इसमें आधार 8 था, इसमें आधार 16 है, तो 8081 बनेगा। 8081 बनेगा, तब जाकर के इसका टेबल बनेगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 बन गया। अब हम बनाएंगे 4 0। ठीक है, 4 0 ऐसे यहां से बनाएंगे 4 0, ठीक है, और 4 1 4 1 4 0 4 1, फिर 4 0 बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? 4 0 बनाएंगे, फिर 4 1 बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये जब कहीं ये गड़बड़ होगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आपको बनाना है 2 0, ठीक है, 2 1, ठीक है, 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर 2 0, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, फिर 2 0, ठीक है, फिर 2 1, फिर आपको 2 1, फिर 2 0, ठीक है, फिर आपको 2 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देना है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है कि गलत बन रही है, इसमें हमको देखना है। देखिए कहीं गलत का मतलब हमको देख लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें देखेंगे 4 0, इसका हो गया 4 1, ठीक है, इसका हो गया, ठीक है, और यह आपका फिर हो गया 4 0, इसका हो गया 4 1, इसका हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं 2 0 हो गया, इसका यहाँ से देखिए हमने छोड़ दिया था, यहाँ से 2 0, ठीक है, 2 1, फिर 2 0, ठीक है,
और फिर इसके बाद 2 1, फिर 2 0, फिर इसके बाद 2 1, फिर यहाँ पे 2 0, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 1। लास्ट में 1 1 ही आएगा। क्या आएगा? लास्ट में 1 1 ही आएगा और आना भी चाहिए 1 1। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 1 1 आएगा। यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, वो 1। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपको 1 1 मिला कि नहीं? टेबल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसको काउंट करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। ठीक है, और 13 और 14 और ये 15 15 ए को 10 को ए, 11 को बी और 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ये हम पीछे बता दिए थे। ठीक है, कि 10 11 12 13 14 को ए बी सी डी ई एफ से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टेबल हो गया। किसका? हेक्साडेसिमल का टेबल हो गया। और हम देख लेंगे किसका? हम इसका देखेंगे कि निकलेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने क्या लिया? ये बाइनरी ले लिया। ठीक है, और निकालना क्या है? हेक्सा निकालना है। क्या निकालना है? हेक्सा निकालना है। तो हमने क्या बताया कि किसी बाइनरी का हेक्सा बनाने के लिए बाइनरी को क्रम में लिख करके उसके दाहिने तरफ से 4 का पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर बना करके इसके कोड को क्रम में लिख देंगे और आपस में गुणा करके जोड़ करके जो संख्या मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मिलेगा। पेयर नहीं बनेगा तो इसमें भी 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 4 का जुड़ा हुआ ये देखिए 1 1 0 1, ये हो गया 4 जुड़ा हो गया। बच गया क्या? 0। ठीक है, और 1 1 1, ये भी 4 जुड़ा बन गया। अब कोड क्या है? 8 4 2 1 8 4 2 1। आपस में गुणा करिए। 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 8 10 1 11 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 7 11 क्यों लिखेंगे? हेक्सा में 11 नहीं लिखा जाता है। तो 11 के यहाँ क्या होता है? 11 का बी होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B7। ये आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक और देख लेते हैं, या तो फिर आप देख लीजिए कि 1 0 1 1 किसमें है? 1 0 1 1 देखिए आपका बी वाला है। ठीक है, और फिर देख लीजिए 0 1 1 किसमें है? 0 1 1 देखिए आपका ये 7 का है कि नहीं? 0 1 1 7 है कि नहीं? 0 1 1 7 का है। आप 4 का पेयर बना के यहाँ टेबल में देख लीजिए तब भी मिल जाएगा। या तो 4 का पेयर बना करके आप 8 4 2 1 का गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तभी आपको नंबर सिस्टम कंप्यूटर का बाइनरी नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर भी, टेबल में करके देखने पर भी। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा इसमें देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 1 0 1 1। ठीक है, 0 1 0 1 0, ये कह रहा है कि आपका बाइनरी है और इसको निकालना किसमें है? हेक्सा में। ठीक है, और एक और, ठीक है, देखिए एक और दिया है 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 नहीं, ये नहीं दिया। ठीक है, ये नहीं दिया है 1 1 1 1 1 5 तो 1 है, 0 3 फिर 1 है, फिर 0 फिर 1 1 है, फिर 2 0 फिर 1 0 है। ये देखिए दिया इतना बड़ा बाइनरी और इसको निकालना है हेक्सा में। पहले वाले को देखते हैं, यानी कि 1 0 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 4 का पेयर 1 2 3 4, 4 का पेयर 1 2 3 4, 4 का पेयर बन गया। 1 2 नहीं बना, 2 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। आपस में गुणा करिए तो 2 मिलेगा। 8 और 4 और ये 2, 8 4 12 2 14 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 होगा, यानी कि 2 और 14 का होता है ई और 10 का होता है ए। 2EA आपका क्या कहलाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि इसका। उसी तरीके से आप इसमें देखिए
डबल जीरो वन जीरो किसमें है, डबल जीरो वन जीरो, डबल जीरो वन जीरो टू का है, ठीक है। और ट्रिपल वन जीरो किसका है, ट्रिपल वन जीरो 14 का है, ठीक है। और 10 10 में आएगा भैया, 10 देखिए आ रहा है ना, ये चीज है। इसका देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नहीं बन रहा है तो जीरो को ऐसे बढ़ा देंगे तो बन जाएगा ट्रिपल वन जीरो किसमें, ट्रिपल जीरो वन आपका 1 का है। और 4 1 किसका है, 15 है तो उसका यफ लिखेंगे, 15 है तो उसका क्या लिखेंगे, यफ लिखेंगे। और 0 ट्रिपल वन किसका है, तो ये ई का है। 0 ट्रिपल वन फिर किसका है, तो आपका किसका है, 0 ट्रिपल वन फिर आपका ई का है। और डबल जीरो वन जीरो किसका है, डबल जीरो वन जीरो आपका किसका है, कहाँ गया, डबल जीरो वन जीरो आपका 2 का है। आपका क्या आएगा, 1 एफ ई, ठीक है, एफ ई 2 आएगा। और ये आपका होगा क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरीके से आप कोई भी निकालेंगे, हम आपको एक दे रहे हैं, बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका हेक्सा आएगा, कितना इसका हेक्सा आएगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक, ये चीज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से कोई हेक्सा दे देगा, कहेगा बाइनरी में कैसे जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा ई एफ का जो भी बना करके टेबल आपको मिल जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला कि कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, और फिर उसको हम बदलेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। देखिए हमें बदलना है किसको, डेसिमल से, किसको, डेसिमल से हमें बदलना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। डेसिमल से किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। देखिए हमें क्या करना है कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। कंडीशन वही है जैसा हमने आपको डेसिमल से क्या बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में, उसी प्रकार किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलने के लिए डेसिमल नंबर में हेक्साडेसिमल के 16 से क्या किया जाएगा, 16 का आधार 16 से भाग दिया जाएगा। भाग देने पे जो शेषफल और अंतिम भागफल बचेगा उसे ऊपर के और नीचे के क्रम में लिख देंगे। लिखा हुआ क्या कहलाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। जैसे में किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्सा का आधार 16 से डेसिमल नंबर सिस्टम में भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, शेषफल एवं अंतिम भागफल, उसे नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला वैल्यू हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं। 9 आपका डेसिमल है और हमें निकालना है क्या, हमको हेक्साडेसिमल नंबर। तो 91 में भाग देंगे 16 से, ठीक है, 16 से, ठीक है। तो देख लेंगे 16 छक्का 96 नहीं होगा, जाएगा नहीं, ठीक है। तो 16 पाँचे 80, ठीक है, 16 पाँचे 80, 80 घटा दीजिए कितना बचेगा, 11। अब 11 में भाग नहीं जाएगी 16 से, ठीक है। वो वाली भाग नहीं करेंगे कि दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, जबकि 11 का क्या होता है, बी होता है। तो क्या लिखेंगे, बी, और इसको लिख देंगे 16, क्या लिख देंगे 16, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बी और ए और एफ और डी और सी और ई, ये सब किस में आते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। जबकि डेसिमल और ऑक्टल में नंबर ही आते हैं, अल्फाबेट नहीं आते हैं, ठीक है। ये हम शुरू में आपको बताते हैं। अगला आप इसी में देख लीजिए 450 को आप निकालिए किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये 450 है, आप 16 गुना 32, 16 तिया 48 नहीं जाएगा, 16 तिया 48 45 से ही है, ठीक है। आपको इसी में भाग देना, तो आप 16 गुना के 32
32 से भाग दे लीजिए, ठीक है। 32 को घटा देंगे तो 32 8 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 और 5 13, यहाँ पे 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। फिर भाग देंगे 16 दहा ज्यादा हो जाएगा, 16 दहा में 160 हो जाएगा, तो नहीं लेंगे हम उसको, ठीक है। यहाँ पे 16 छक्का कितना होगा? 96, है ना। 16 सत्ते 16 छक्का 96, ठीक है। सोलह छक्का 96। चलिए देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक और हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 और 7 और 5, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। निकालना हमको क्या निकालना है? हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम क्या करेंगे? 6 और 7 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 16 से भाग देंगे, ठीक है। तो 16 दूना 32, ठीक है। 16 से 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64 होगा। तो यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 35 हो जाएगा। 16 दूना 32, फिर भी यहाँ पे 3 बचेगा, फिर आप 16 से भाग दे देंगे। तो 16 एक कम 16, 16 दूना 32, 16 दूना क्या हो जाएगा? 32। 32 में से इसको घटाए, 32 को 42 में क्या करेंगे? घटा देंगे। आप यहाँ पे आप ले लीजिए, घटा देंगे तो 0 और ये आपका 10 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2a3 आएगा आंसर। क्या मिलेगा? 2a3 मिलेगा। 2a3 आपका क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अगला आप उसी तरीके से ले सकते हैं, अगला आप उसी तरीके से 479 ले सकते हैं, और 479 को भी आप 16 से काट लेंगे तो वैसे आपको ये भी मिल जाएगा। तो 16 आप देखिए, आप काट लीजिए, है ना। 16 से 48 तो नहीं जाएगा, ठीक है। आप 16 एक कम 16 करिए, ठीक है। सॉरी 16 दूना 32 करिए, 32 को आप इसमें घटा दीजिए, तो 32 को घटा देंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा? यहाँ 32 घटा के 42 में से 10 बचा, तो 42 में से 10 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 42 5 बच जाएगा, तो यहाँ 15 बच जाएगा, और ये क्या 15 और ये 9, 100 कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा। और फिर आप 16 से काटेंगे, फिर जितना बचेगा आपको आगे चल के देखेंगे तो वो आपको काट करके जो बचेगा और नीचे से ऊपर क्रम में लिखेंगे तो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मिल जाएगा। कमेंट में बताइएगा कितना आएगा, और आप 450 का भी बताइएगा 450 का कितना आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 सवाल हमने आपको दिए, चारों का कमेंट में जरूर बताइएगा और हम उसको देखेंगे, देख करके फिर हम आपको बताएंगे कि कितना हमारा आया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।